गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 7 बज गए और हम अभी निकल रहे जर्नी के लिए और देखते हैं आज किस तरह की जर्नी है। लेकिन ड्राइवर भाइयों को आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही मोटिवेट करने वाला है। तो ये वीडियो के एंड तक आप बने रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के माध्यम से मिले। तो हमारे जो ऑटो ड्राइवर भाई है उनको बिज़नेस कैसे करना है, क्या करना है, उसका जो पूरा आइडिया है आज के ब्लॉग में रहने वाला है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग हम करते हैं। ऑफलाइन मतलब हम मीटर पे भी बुकिंग उठाते हैं। तो आज का ब्लॉग वही माध्यम से होगा। तो देखते हैं किस तरीके से आज बुकिंग मिलता है। आज सैटरडे, थोड़ा मुझे मंदिर जाना है। मंदिर जाके मैं थोड़ा पूजा करके आगे ब्लॉग डालना शुरू करूँगा और आगे जैसे बुकिंग मिलेगी उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा बुकिंग के अंदर कहाँ से कहाँ तक की बुकिंग है और कैसा उसका रेवेन्यू मिला है। तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए भाइयों। कल्याण की बुकिंग आ गई है हमें। तो चलिए, सुबह जैसे ही स्टार्ट किया 7:08 हो गए और कल्याण की बुकिंग हमें आ गई है। 3504 कल्याण है ना। तो भाई माजीवाड़ा से जैसे ही लेफ्ट लिया हमने तो कल्याण के लिए निकले हैं और बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक लगा है। तो अभी माजीवाड़ा फ्लाईओवर के नीचे से आए, ऊपर से ट्रैफिक दिखा रहा था इसीलिए, और नीचे से भी पूरा जाम है भाई। तो अभी कितना देर लगेगा बोल नहीं सकते। मैप के अंदर दिखा रहा है 1 घंटा 3 मिनट और 20 किलोमीटर का ये जर्नी है। ठीक आहे, आता ट्रिप एंड करतो। कल्याणला पोचलो आपण आणि आपलं जे बिलिंग झालं आहे ते 3, दुसरी बुकिंग पण लगेच येते 359 अपना बुकिंग झालेलं है। वो अपने को जो बिलिंग कस्टमर से लिया था वो 360 रुपये लिया है और अपना जो ऑपरेटर बिल हुआ है वो 324 रुपया मिला है और 22 किलोमीटर था। वो 1 घंटा अपने को लगा है कल्याण पहुंचने में मॉर्निंग टाइम में। तो हेलो भाई, हम हैं कल्याण में। 8:27 हो गए। यहाँ पे अभी कोई हमें बुकिंग तो आ नहीं रही है। देखते हैं अभी कहाँ की जर्नी मिलती है। कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है। कस्टमर ने पहले कैब में बुकिंग किए थे और कैब में उनकी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और उन्होंने उसके बाद जैसे ही ऑटो बुक किया और ऑटो में हमें ये बुकिंग आई थी और हम तुरंत कस्टमर के पास आके उनको पिकअप करके निकले थे। तो रास्ते में जो हमें ट्रैफिक लगा है बहुत ही डेंजर ऐसा ट्रैफिक था, फिर भी हमारी ऑटो है तो लेफ़्ट राइट करके हम 1 घंटे में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी देखते हैं आगे की जर्नी कहाँ की। CNG के लाइन में हम है क्योंकि 2 पॉइंट CNG मेरे पास था। तो देखते हैं अभी CNG भरते हैं फटाफट और आगे की जर्नी देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है, कैसी मिलती है। तो भाई मैं CNG के लाइन में खड़ा था और CNG जो भर रहे थे बंदा, तो 204 रुपये मेरा हुआ था। प्रेशर भी डाउन था, 190 का प्रेशर था और 204 रुपये हुआ CNG का, आप देख सकते हो। तो 204 में भी 206 रुपये लेना चाहिए। चलो 210 रुपये उसने लिया, मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया। तो सोचो अभी 6 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया। चलो फाइंड हो गया तो 5 रुपये पकड़ो। तो उसने ऐसा है कि CNG पंप पे भी हम CNG भरने जाते हैं तो हमें 2-4 रुपया 5 रुपया ज़्यादा ही देना पड़ता है और ऐसे भी रेट हो गया 86। तो सोचो 5 रुपये ये गया। तो ऐसे हमें CNG भी भरने के लिए पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है और यही पंप का नहीं है, हर पंप पे देना पड़ता है। और जहाँ पे कट टू कट बिल दिया तो वहाँ पे थोड़ा इनका चेहरे का हाव भाव है अलग इंप्रेशन में बदल जाता है। तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ ही नहीं, आप भी CNG भरते हो, आपके साथ भी ये घटना घटित होती है। आपने देखा होगा हर टाइम कि आपका जो बिल है 350 हुआ है, बराबर कट टू कट 350 होने के बावजूद इनको 2 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये भी दिक्कत है, इसलिए मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ आपको। और अभी हम कल्याण में हैं। कल्याण में मैंने देखा था ये पथरी पुल क्रॉस करके यहीं पे हमने बुकिंग के लिए रुके थे। बुकिंग तो अभी तक कोई नहीं है क्योंकि आज सैटरडे और सैटरडे को बुकिंग होता है। अब बुकिंग नहीं मिलती है इसीलिए मैं जल्दी बाहर जाता नहीं हूँ। इसका रीज़न ये है कि लोकल में करते हो तो लोकल में भी अपना बिजनेस अच्छा खासा होता है। तो आज चलो मैंने जैसे ही गाड़ी निकाली थी वैसे ही बुकिंग भी लग गई कल्याण की, तो मैं लेके आया। 9:25 हुआ है और हम कल्याण स्टेशन से MT थोड़ा सा मारते हुए आ गए हैं खड़कपड़ा चौक। ये है सामने जो है ऑटो स्टैंड है और ऑटो स्टैंड के बगल में ये खड़कपड़ा चौक है। पड़ा से अभी ये बुकिंग आई है डोंबोली ईस्ट की। तो चलो हम निकलते। ऊबर की बुकिंग है, लगाया था डायरेक्ट वाला और कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने का था। फिर दूसरे इंटरनेट कॉलिंग पे देखो उठाते क्या। हेलो कहाँ पे भैया? हाँ, मैं ये गेट पे ही खड़ा हूँ। अच्छा, गाड़ी का नंबर अलग है क्या? नहीं, 5536 सेम नंबर है। ओके ओके, ठीक है।
ओके 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 मैम। अच्छा 0885 0885 डोंबोली है ना। कल्याण खड़गपुरा से हमने ये ट्रिप लेके आए थे और उबर में हमें 32 मिनट लगे हैं 10 किलोमीटर आने के लिए 10.5 और 161 हमें ये ट्रिप का मिला है। तो हम हैं डोंबोली ईस्ट में, देखते हैं यहाँ से कहाँ की बुकिंग मिलती है। डोंबोली ईस्ट का नज़ारा है, तो यहाँ से हमें अभी देखते हैं कहाँ की बुकिंग आ रही है। तो भाई हमने डोंबोली ईस्ट में छोड़ दिया है कस्टमर को और अभी हो गए टाइम 10:20 हो गए और हम हैं अभी डोंबोली ईस्ट में और यहाँ से देखते हैं कहाँ की हमें बुकिंग आती है। तो भाई एक बात याद रखना, अभी जो कस्टमर थे उनसे मैं बात कर रहा था रास्ते में, और क्या है मोबाइल ऊपर रख के बात नहीं कर सकता क्योंकि ये हिलता है। तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, उनका जो बुकिंग है 3 बार कैंसिल हो चुका था और चौथी बार मुझे ये बुकिंग उनका आया है और मैंने एक्सेप्ट करके तुरंत उनको यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये जो बुकिंग था यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे भी होता है मॉर्निंग टाइम में कभी गाड़ियाँ मिलती नहीं, और जो हमारे ड्राइवर भाई ये लंबी बुकिंग के पीछे पड़े रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन कि भाई छोटी बुकिंग भी आप लीजिए, वहाँ पे जाने के बाद आपको बड़ी बुकिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जहाँ पे वेट कर रहे हैं वहाँ पे बुकिंग ही नहीं है वो एरिया में और आप वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो वेट ना कीजिए, वेट ना करें, वहाँ पे आप जो भी छोटा बुकिंग मिलता है वो भी लेके जाइए, वहाँ से आपको बड़ी बुकिंग मिलने की आशंका रहती है। ये डोंबोली ईस्ट से अपने को पलावा की बुकिंग आ गई है, चलिए देखते हैं। उबर की बुकिंग है, क्या है OTP 7122। तो चलो निर्जेगांव पलावा, ओके चलो पलावा के लिए निकल रहे। ऑनलाइन हो गया सर? हो गया ना? ओके ऑनलाइन हो गया, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मजा चर्चा करें। उबर का हमने बुकिंग लिया था डोंबोली ईस्ट से और अभी हम आए हैं पलावा और पलावा में अभी हमने ड्रॉप किया है कस्टमर को और कस्टमर का जो बिल हुआ था 133 हमें मिला है, तो मैंने दिखाया। अभी साइड में भी डोंबोली ईस्ट से पलावा हमने छोड़ा है कस्टमर को, तो अपना जो बुकिंग का टाइमिंग था वो 50 मिनट्स हुआ है, 50 मिनट्स 58 सेकेंड और 8.7 किलोमीटर हुआ है। 133 हमें उबर ने इसमें बिलिंग किया है। तो अभी का जो ट्रिप था वो ट्रिप हमने पलावा में ड्रॉप किया है और डोंबोली ईस्ट से हमें पलावा का बुकिंग मिला था। पलावा में हमें कस्टमर को हमने छोड़ दिया है, उसका बिलिंग साइकिल भी मैंने एक दिखाया आपको, इस तरीके से हुआ है। और आगे की बुकिंग के लिए हम अभी यहाँ वेट करेंगे, वहाँ से हमें आधे घंटे बाद बुकिंग आई थी और यहाँ पे भी अभी 12:04 हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की बुकिंग मिलती है। हमें तुरंत बुकिंग मिली है, 12:06 मिले हो गए हैं और 2-3 मिनट में यहाँ से बुकिंग हमें आया है मुमरा का। चलिए पिकअप करने निकलते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, कस्टमर को कॉल कर लेते हैं और पूछते हैं कि कहाँ के लिए जाना है उनको। तो कॉल लगाया मैंने, इंटरनेट कॉलिंग पहले मैं लगाता हूँ क्योंकि फ़ोन कॉलिंग ज़्यादातर स्विच ऑफ रहता है। हेलो, कहाँ पे मैडम? ये लोकेशन पे आया हूँ मैं। हाँ मैं बस उतर रही हूँ। ओके ओके ठीक है मैम। 6029। 6029 हाँ डाल दो पीछे। मुमरा का बुकिंग है ना ये? ओके, कैश बुकिंग शॉप ट्रिप। गूगल पे करना है। अच्छा 199 हो गए आपके, बुकिंग आ गया था, ऐसा हो गया है। ये देखो दूसरा बुकिंग भी आ गया है वासी का। वासी का बुकिंग आया था, वासी का बुकिंग हमने एक्सेप्ट भी किया था रनिंग में, और जहाँ पे ड्रॉप किया उसके अपोजिट साइड में वासी का बुकिंग था। तो उधर जा रहे थे, जैसे कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचे तो वो कैंसिल हो गया और तुरंत हमें रनिंग में ही थाना का बुकिंग मिला है विवियाना मॉल। तो मुमरा से अभी थाना का बुकिंग हमने एक्सेप्ट कर लिया और कस्टमर के लोकेशन पे हम खड़े देखते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं अभी और कस्टमर कब तक आते हैं, क्योंकि क्या है मैंने पहुंचने का मैसेज भी उनको दे दिया था। तो उन्होंने अपना ये कॉल रिसीव करते हैं कि नहीं वो भी देखते हैं, क्योंकि क्या है बहुत इतना लंबा से उधर से यहाँ आने में ट्रैफिक लगा और ट्रैफिक में क्या है कस्टमर कभी कभी कैंसिल भी करते हैं। तो मैंने इंटरनेट कॉलिंग पहले करता हूँ और इंटरनेट कॉलिंग से लग गया है कॉल। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ मैडम, आपका उबर का बुकिंग था ना अभी हाँ विवियाना मॉल? हाँ मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ मैडम। 9274 ओके, ठाणे विवियाना मॉल 1 206 ये ट्रिप का हो गया है। तो भाई अभी हमने मुमरा से विवियाना मॉल ठाणे
वेस्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और उसका जो अर्निंग हुआ है 184 रुपीज़ और 34 मिनट्स और 31 सेकेंड और 11 किलोमीटर का ये राइड हुआ है और हम पहुँचे अभी वियना मॉल। तो भाई अभी बज गए हैं 1:45 और हम जा रहे हैं खाना खाने। तो हमारा एक ढाबा है स्वामी कृपा, तो यहीं पे, तो वहीं पे हम निकल रहे हैं। चलिए आइए। अपना ढाबा है श्री स्वामी समर्थ। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा लंच करेंगे और लंच के बाद हम जाएंगे। अभी जो पार्टी को छोड़ा, पार्टी का छाता ही रह गया गाड़ी। तो भाई अभी मैंने वहाँ पे विवियाना मॉल जो ड्रॉप किया था पार्टी को, उबर का ट्रिप था और लकीली उनके पास मेरा नंबर था। देखो उनका छाता मेरे गाड़ी में रह गया है और पार्टी ने अभी फ़ोन किया था मुझे। तो मैं अभी इधर स्वामी समर्थ में थोड़ा खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद मैं उनको जाके उनका छाता भी देने वाला हूँ। उनका नंबर मैंने पर्सनल जो नंबर रहता है उनका नंबर ले लिया हूँ। जैसे ही मेरा खाना हो जाएगा, लंच हो जाएगा, उसके बाद मैं उनको कॉल करके उनका छाता दे दूँगा। तो आइए देखते हैं अभी खाने में क्या चीज़ है और कैसा राइस प्लेट है। और 70 रुपये में इससे बढ़िया खाना आपको खाना में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। इससे बढ़िया रोटी नहीं मिलेगी कहीं भी। राइस प्लेट है ऐसा, 70 रुपये में आपको इससे बढ़िया खाना कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई अभी लंच करते हैं और लंच के बाद मिलते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए। तो भाई हमने लंच किया था 1:45 बजे और 1:45 बजे लंच करने के बाद वो मैडम का जो छाता रह गया था वो छाता हमने वापस कर दिया है। और वापस करने के बाद हमने लोकल में ही गाड़ी चलाया, मतलब वहाँ से जुपिटर हॉस्पिटल से एक पिकअप लिया था लोकल मीटर पे, और वो मीटर पे पिकअप हमने लूसवाड़ी ड्रॉप किया। और लूसवाड़ी ड्रॉप करने के बाद वहाँ से हमें एक लोकल मिला, वो भी मीटर पे, और उसको हमने ड्रॉप किया प्रभात टॉकीज़ थाने वेस्ट में। और प्रभात टॉकीज़ ड्रॉप करके जैसे ही यू टर्न किया वैसे ही मीटर पे वहाँ से भी भाड़ा मिल गया माजोड़ा गाँव। तो बुकिंग आई है कोलसेत रोड। तो देखते हैं कस्टमर यहाँ पे आता है क्या। उनको कॉल किया है और आते हैं बोले। तो हमने माजोड़ा से बुकिंग छोड़ी थी धर्मवीर नगर, और धर्मवीर नगर से स्टेशन की बुकिंग हम लाइन में लेके आए। मतलब दोनों भाड़ा मीटर पे था, एक 45 का था और एक 94 का था। तो दोनों भाड़ा हो चुका है। और अभी हमने यहाँ से बुकिंग उठाई है उबर की कोलसेत रोड थाने वेस्ट की, थाने स्टेशन से। तो चलिए कस्टमर आ रहे हैं, अभी लोकेशन पे हम खड़े हैं। क्या है पिन? 1570। अच्छा कोलसेत रोड, ओके। यहाँ ट्रिप होता है एंड, और ये 59 हो गया कैश आपका, ओके। तो ये अपनी ट्रिप हो गई एंड इसकी। बालकों में हम दोस्ती ओक के पास खड़े। हम है ब्रह्मांड में और 2 छोटा बुकिंग करते हुए मीटर का आए थे, और यहाँ से हमें लगा है न्यू पनवेल की बुकिंग। तो देखते राज रत्न पार्क से पिकअप है ब्रह्मांड और न्यू पनवेल इनको जाना है। तो चलिए पिकअप करने निकलते हैं। क्या है OTP? 3793। चलो भाई पनवेल किती लो दाखवते आता टायमिंग? तर 2 घंटे दाखवते पोचायला। स्टॉप खूप वेळ लागला याला। 7:19 589 हो गया ये ट्रिप का अर्निंग। कैश कलेक्टेड बाय 589 और देखो 7:35, मतलब 4:45 बजे हमने बुकिंग लिया था, अभी 7:30 हो रहे। तो 2 घंटा इसी में गया, 2 घंटा गया प्रॉपर। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, बहुत ट्रैफिक है। मिला है 571, 589 कस्टमर से लिया, 571 हमें मिला है। CNG हो गया रेट। तो हम जाते हैं पहले CNG पंप पे। पनवेल में हूँ, MGL का पंप है, महानगर गैस का, और यहाँ पे लाइन लगी है, आप देख सकते हो। ये ऑटो की लाइन है और ये साइड में 4 व्हीलर की भी लाइन है। लेट हो गया हमें वो बुकिंग ड्रॉप करते करते। अभी CNG पंप भी वहाँ से 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर हम अभी CNG पंप पे आए हैं, लाइन में खड़े हैं। और अभी टाइम हो गया है 8, मतलब 8 बजने आए हैं। 8 मतलब हो ही गए समझो, 5 मिनट बाकी है। और यहाँ से अभी CNG भर के फिर हम मार देंगे गोटू और देखेंगे कहाँ की बुकिंग मिलती है। तो आज का जो बुकिंग था वो बुकिंग का दौर बहुत ही ज़बरदस्त था। और ऑनलाइन भी बुकिंग दोपहर के बाद में जो बुकिंग स्टार्ट हो गई गिरना, तो बहुत ही ज़बरदस्त। बॉम्बे का भी बुकिंग 2-3 आया था लेकिन लिया नहीं मैंने।
और ये पनवेल का जो था वो एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद सोच रहा था कि ट्रैफिक कहाँ से कैसे, फिर मैं बोला चलो डेयरिंग करके अपने पास 2 पॉइंट ग्रीन में है तो निकल जाते, लेकिन पहला पॉइंट तो उड़ गया थोड़ी देर में, और दूसरा पॉइंट भी ट्रैफिक की वजह से अपना तलोजा तक था। तलोजा पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले ही वो पॉइंट उड़ गया। वहाँ से 10 किलोमीटर अपने को पनवेल का ड्रॉप लोकेशन था, तो वहाँ पे हमें ड्रॉप करना था, तो वहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया और आगे आके हमने सीएनजी के लाइन में अभी खड़े हैं। सुबह हमें प्रेशर कम मिला था सीएनजी का, तो हमारे गाड़ी में जो सीएनजी है वो उतना बैठा नहीं, मतलब कम सीएनजी बैठा, बहुत कम, मतलब 210 रुपये का, मतलब 205 का बैठा, उसने 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया था। तो इस तरीके से हमारे गाड़ी में प्रेशर नहीं था तो सीएनजी कम बैठा, और अभी हमें वापस एक बार टॉकअप करना पड़ रहा है। अभी हम है पनवेल में, न्यू पनवेल के फ्लाईओवर के नीचे, मतलब न्यू और ओल्ड पनवेल का जो फ्लाईओवर जाता है उसके नीचे एक महानगर गैस का सीएनजी पंप है, वहाँ पे हम है। अभी देखते हैं सीएनजी भरने के बाद आगे की जर्नी। ट्रिप आई है, चलो कस्टमर को पिकअप करते हैं। टाइमिंग है 8:25। डीमार्ट जो है वहाँ से बुकिंग है, पनवेल डीमार्ट से खारघर की बुकिंग आई है। चलिए ये कस्टमर के पास में पहुँचाऊँ, पीवीआर दिखा रहा है लोकेशन, तो लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, अभी कस्टमर आया नहीं है, चलो उनको कॉल कर लेते हैं। को अपने जो ड्राइवर भाई है उनको कॉल करने का पता नहीं रहता, तो कॉल कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले तो मैसेज इसमें जाना है, और यहाँ ऊपर देखो कॉलिंग का दिया है, ये मोबाइल कॉलिंग है तो ये लगता नहीं है उबर का प्रॉब्लम है, तो ये इंटरनेट कॉलिंग है। अभी देखो कस्टमर का ही कॉल आ गया, चलो बात करते। हॅलो तो रिक्षा स्टँड आहे तिथंच उभा आहे मी, रिक्षा स्टँडच्या इथंच उभा आहे। तुम्ही जिथून सीडीवरून उतरणार ना तो रिक्षा स्टँड आहे, तिथंच उभा आहे मी, सर्व्हिस रोडला। हो हो। OTP काय आहे सर? 0338। ओके, खारघर, पनवेल से खारघर उबर की बुकिंग है, उबर की बुकिंग आहे। खारघरला आलो ना आता, झालं ऑनलाईन झालं पेमेंट तुमचं? हो ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर। ट्रिप का हमें मिला है 138 और 8:24 को हमने इनको पिकअप किया था और अभी ड्रॉप किया है। अभी हो गए 8:59। तो चलिए देखते हैं आगे की कुछ। अभी बुकिंग तो अपने को जाना है, अभी हम हैं खारघर में और हमें जाना है ठाणे। 9:22 हो चुके और कोई भी बुकिंग नहीं है। बुकिंग में खारघर में खड़ा हूँ। खारघर ये सर्कल है, वीरानंदनी सर्कल, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से कोई भी बुकिंग नहीं है अभी फ़िलहाल। रॉन्ग साइड की बुकिंग आ रही है लेकिन वहाँ पे जाना नहीं है, तो देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है। अभी मुंब्रा है ना ये? ऑनलाइन बुकिंग हो गया है। मुंब्रा अभी ड्रॉप किया हमने इनको। तो चलिए अभी 11:15 हो गए और हमें जाना है अभी घर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि रनिंग में हमें कोई बुकिंग मिलती है क्या, और देखते हैं। चलो आगे। तो अब बज गए हैं 12 और हम करते हैं यहाँ पे पैकअप। तो हमने ओला में जो बुकिंग किया था वो 580 का था, यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा जो उबर में बुकिंग किया था, उबर में जो बुक किया था तो उबर में हमको 1403 रुपये मिले। और हमारा जो टोटल अर्निंग हुआ था, जो हमारा कैलकुलेशन में लोकल बुकिंग पकड़ के पूरा, तो 2552 रुपया हुआ। और उसमें से अपना जो सीएनजी माइनस कर दो, सीएनजी का अपना 550 रुपया गया था और वो माइनस करने के बाद अपने पास बचे हैं 2000 रुपये। तो इस तरीके से आज का अपना अर्निंग हुआ। और कल हमारा छुट्टी है इसीलिए हमने थोड़ा मेहनत ज़्यादा किया आज। तो यहाँ पे होता है पैकअप। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। जो ड्राइवर भाइयों ने या ऑटो ड्राइवर भाई ने अपने दोस्तों ने अपने चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो फिर फॉलो कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। आपको ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद भाइयों, गुड नाइट।